आज की सारी बड़ी खबरों के सदा के सामने मौजूद चलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, बिहार के अंदर सबसे बड़े चुनावों में से एक चुनाव के अंदर जनता दल यूनाइटेड नहीं जुटा पाई अपनी हिम्मत की लड़ सके चुनाव। बताएंगे कौन सा है ये बड़ा चुनाव जिसकी राजनीति करके नीतीश कुमार सत्ता में आए थे दोस्तों। इसी के साथ में कहां होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी का 64 साल के बाद अधिवेशन, बताएंगे अपडेट दोस्तों। वहीं पर बीजेपी के अपने ही दिग्गज नेता ने योगी आदित्यनाथ को दिल्ली और केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश सौंपने की है मांग। बताएंगे क्यों योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। और बीजेपी के नेताओं में है योगी आदित्यनाथ को लेकर नाराजगी एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव को कोई नहीं रोक सकता तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति की शुरुआत जिस यूनिवर्सिटी इलेक्शन से की थी उसमें जनता दल यूनाइटेड की हालत पतली नजर आ रही है दोस्तों। दरअसल पूसू के चुनाव ने बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे बड़े नेताओं को जन्म दिया है दोस्तों। लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी जैसे दिग्गज नेता छात्र राजनीति से उभरे हुए नेता है। आज भी चुनाव युवा नेताओं को मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश का मंच बना हुआ है। आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन 29 तारीख को होने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले छात्र संघ के चुनाव से यह तय होगा कि छात्र बिहार में किस दिशा में बिहार को ले जाना चाहते हैं दोस्तों। और जिस बिहार के अंदर 25 साल एवरेज एज है टोटल पॉपुलेशन की और 60% से ज्यादा लोग 25 से 30 साल के बीच के हैं, वहां पर छात्र संघ के चुनाव से युवाओं के असली मुद्दे, युवाओं की ऊर्जा और युवाओं के असली पहचान के बारे में, उनके चॉइस के बारे में लोगों को पता चलता दोस्तों। इस चुनाव से ये समझ में आता कि आखिर युवा कौन सी पार्टी की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित है दोस्तों। इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी को मैदान में उतरना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की एनएसयूआई मैदान में है, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना छात्र संघ मैदान में उतार रखा है, बीजेपी का एबीवीपी भी मैदान में है दोस्तों। लेकिन नीतीश कुमार हिम्मत नहीं जुटा पाए छात्र संघ के चुनाव के लिए। यही बड़ा कारण दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी ने अचानक से ऐलान किया है कि उनका कोई भी उम्मीदवार पटना के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में नहीं उतरेगा दोस्तों। और यह फैसला जनता दल यूनाइटेड को मजबूरी में करना पड़ रहा है दोस्तों। पूसू के इलेक्शन की बात करें तो इसमें राजनीतिक दुविधा सबसे ज्यादा जनता दल यूनाइटेड में है, युवा नेतृत्व में असंतोष है। और नीतीश कुमार जैसे अपने बेटे को आगे कर रहे हैं तो युवा नेताओं को लग नहीं रहा कि जनता दल यूनाइटेड में उनका कोई भविष्य है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी से लोगों का मोह भंग होता चला जा रहा है। कई सारे इस्तीफे भी सामने आ चुके हैं। उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि अपना कोई उम्मीदवार मैदान में उतारे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उम्मीदवार उतारेंगे और बुरी तरीके से हारेगा तो दूर तक गलत मैसेज जाएगा जनता दल यूनाइटेड को लेकर दोस्तों। और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ पर अपने अध्यक्ष पद के लिए प्रियंका कुमारी को मैदान में उतारा है, जबकि उपाध्यक्ष के पोस्ट के लिए नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता जिनका नाम रॉकी रंजन है दोस्तों। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने एबीवीपी से मैथिली मृणालिनी को मैदान में उतारा है दोस्तों। और शगुन श्रीजल वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर चुनाव लड़ रही है। अंकित शर्मा जनरल सेक्रेटरी के तौर पर एबीवीपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। एनएसयूआई ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एनएसयूआई की ओर से मनोरंजन कुमार राजा प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रकाश कुमार वाइस प्रेसिडेंट का और मुस्कान कुमारी को जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर मैदान में उतारा गया है दोस्तों। कुल मिलाकर सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में बिल्कुल हिम्मत नहीं है दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या छात्र राजनीति को दरकिनार करके जनता दल यूनाइटेड को लग रहा है कि वो बिहार में उनकी होने वाली किरकिरी से बच रही है? दरअसल दोस्तों यहाँ तक कि जनसुराज पार्टी ने भी अपना खुद का उम्मीदवार मैदान में उतार रखा है। तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि वो राजधानी पटना के ही यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे हैं। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार ने हार मान ली है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 9 अप्रैल को अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित किया जाएगा, जो 64 साल के बाद गुजरात में होने वाला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आयोजन है। इस सम्मेलन में देश भर के 3000 से अधिक कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल होंगे दोस्तों। इससे पहले 8 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी कार्य समिति की बैठक शाही बाग स्थित सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक भवन में होगी। आपको बता दें कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने बताया कि इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। गुजरात में इससे पहले 1961 के अंदर भावनगर और 1938 में सूरत के हरिपुरा में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी अध्यक्ष के तौर पर मैदान में आए थे दोस्तों। 100 साल पूरे हो गए सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो गुजरात में अच्छा मौका है कांग्रेस पार्टी को अपनी विस्तार करने का और कांग्रेसी राज्य गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना दोस्तों। साथ साथ बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर दिक्कतें इसलिए बढ़ी हुई है दोस्तों कि एक और भारतीय जनता पार्टी के लोनी के विधायक योगी आदित्यनाथ के नंबर 1 अधिकारी चीफ सेक्रेटरी को धमका रहे हैं दोस्तों। और योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़ा करे तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ को अब उत्तर प्रदेश से दिल्ली भेजने के लिए और एक तरीके से यूपी की कुर्सी खाली करने के लिए बीजेपी के लोग दबाव बनाने लगे हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरदोई के गोपा मऊ से बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश का बयान आया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं श्याम प्रकाश, जो कहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश
प्रदेश संभालने के लिए दे दे। बड़ी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में यह बयान दिया गया है दोस्तों। मंच पर मौजूद नेता और श्रोता इस पर हर्षित नजर आ रहे हैं, यानी सब चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना दिया जाए और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेज दिया जाए। एक तरीके से दोस्तों तंज कसते हुए बातें कही गई है। अगर आप भी मानते हैं कि एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साध रहे और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिससे समझ में आता है कि कितना बीजेपी में अंदरूनी कलह है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर 2027 के चुनाव से पहले आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर दो अलग अलग गुट खुलकर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। एक होगा केशव प्रसाद मौर्य का गुट, दूसरा योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का गुट, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और विधायकों का समर्थन भी कहीं ना कहीं जुटाने की कोशिश करते हुए अब केशव प्रसाद मौर्य भी सोच रहे होंगे कितना टाइम हो गया, आज तक तो मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया गया और लग रहा है कि जब तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर रहेंगे तो उनका नंबर भी नहीं आएगा, तो फिर योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजने की तैयारी करवा दी जाए। लेकिन दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी जल्दी प्रधानमंत्री का पोस्ट छोड़ने वाले हैं नहीं दोस्तों, तो क्या योगी आदित्यनाथ को मंत्री बनाकर दिल्ली भेजने की तैयारी चल रही है। और वैसे भी नरेंद्र मोदी तो 2029 में भी उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा इस तरीके का दावा कर रहे हैं दोस्तों, यानी बीजेपी के लोग अभी उत्तर प्रदेश के अंदर और ज्यादा एक दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। सत्ता का खेल उत्तर प्रदेश में अब शुरू हो चुका है दोस्तों, साथ साथ कर्नाटका में सियासी घमासान एक बार फिर से तेज हो गया है। बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री मुनि रत्न ने राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं दोस्तों। मुनि रत्न का दावा है कि खुद डीके शिव कुमार सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के विधायकों को हनी ट्रैप करके जाल में फंसाने वाली एक टीम के पीछे है, यानी भारतीय जनता पार्टी के भी कई सारे विधायकों को हनी ट्रैप में फंसाया है कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार ने। इस तरीके के दावे के पीछे दो बातें हो सकती है दोस्तों। एक तो ये कि अगर सच में ऐसा डीके शिव कुमार ने किया है तो इसका मतलब अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा, या फिर हो सकता है कि बीजेपी के कई सारे लोग जो हनी ट्रैप में फंस गए हैं तो अब उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है, तो कांग्रेस के लोगों पर ब्लेम डाल रहे हैं ताकि मुद्दे को राजनीतिक हवा देकर ऐसे मामले से बचा जाए। हालांकि जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद हनी ट्रैप के मामले में फंसा पड़ा व्यक्ति है दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस ने कर्नल की पिटाई के मामले में न्यायिक जांच की मांग की है दोस्तों। पंजाब में जंगल राज को लेकर कांग्रेस पार्टी है नाराज। कर्नल पुष्पिंदर को पीटे जाने का मामला काफी ज्यादा चर्चा में है। आपको बता दें कि पटियाला में सेना के कर्नल पुष्पिंदर सिंह कथित पिटाई के मामले को लेकर शनिवार को आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है, यहाँ पर जंगल राज कायम हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने यह भी कहा कि इस घटना की न्यायिक जांच कराई जाए और इस जांच का हिस्सा सेना के कुछ अधिकारियों को भी बनाया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस पार्टी देती है, इसीलिए जवानों और किसानों दोनों के साथ खड़े हैं और अगर जवानों के साथ अन्याय हो रहा है तो भी इसका विरोध किया जाएगा और किसानों के साथ तो अन्याय आम आदमी पार्टी के लोग कर ही रहे हैं तो उसका कांग्रेस विरोध भी कर रही है। साथ साथ दोस्तों जो भी मुस्लिम भाइयों को आंख दिखाएगा उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। अजित पवार के इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने यह टिप्पणी की है। आपको बता दें कि अजित पवार का जो दावा है वो ये कि मुस्लिमों पर कोई आंख ना दिखाए। कुल मिलाकर दोस्तों वो दावा कर रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए पूरी तरीके से खड़े हैं, लेकिन नागपुर हिंसा पर एक शब्द नहीं आया, एक बयान नहीं आया अजित पवार का। और वैसे भी अजित पवार के ऊपर जो केस चल रहे हैं उन केस से ही वो बचले तो फिर उनके बयान की कोई अहमियत मानी जाएगी दोस्तों, क्योंकि अजित पवार जो बयान दे रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सपोर्ट तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मुस्लिमों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। यही आपस में बयान में विडंबना को दिखाता है दोस्तों। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जुटाएगा। वर्षा लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।